सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। जो बच्चे क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर एक न्यूज़ सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से। ऑफिशियल सर्कुलर है, सीबीएसई की वेबसाइट पे भी आप इजीली चेक कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैं पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो रीड कर चुका हूँ एंड आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा कि उसमें क्या है, ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आए सीबीएसई से रिलेटेड तो आपको तुरंत वो अपडेट मिल जाए। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। यस, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हो और सबके रिप्लाई लगातार जा रहे हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA, मैं यहां लिख देता हूं SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम। मेक श्योर फॉलो करना और डीएम करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो SURYA0315। चलो आगे बढ़ते हैं सिनेरियो की तरफ और देखते हैं क्या सिनेरियो निकल कर आया है, क्या प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑफिशियल, ये पीडीएफ है एग्जैक्टली लेकिन ये पूरा पीडीएफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरा पीडीएफ पढ़ चुका हूं। तो चलो मेन पॉइंट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है सिनेरियो पूरा का पूरा। यस, चलो तो यहां पर आ चुके हैं हम और देखो यहाँ पर गाइडलाइंस के बारे में बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से दिखा भी हुआ है। देखो लिखा हुआ है बोर्ड हैज सेड। देखो यहां पर ध्यान से देखो, आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। यस देखो, तो लिखा हुआ है द बोर्ड हैज सेड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम। तो 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम को लेकर स्पेसिफिक मतलब एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो पहली गाइडलाइन ये है कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। मतलब आप जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनका जो प्रैक्टिकल्स होगा, जो वाइवा होगा, वो सब स्कूल टीचर्स ही लेंगे, कोई भी एक्सटर्नल फैकल्टी अपॉइंट नहीं की गई है। दूसरा क्या है, प्रैक्टिकल आंसर बुक विल नॉट बी सप्लाइड बाय द सीबीएसई by the board for class 10th and for schedule to make all the arrangement themselves। मतलब क्लास 10th के प्रैक्टिकल के लिए सपोज आपका कोई प्रैक्टिकल है, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो सारी चीजें स्कूल ही प्रोवाइड करेगा, उसमें सीबीएसई या फिर बोर्ड कोई भी मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं द बोर्ड विल अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इन ई स्कूल कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं, कन्फ्लिक्शन नहीं है यहाँ पर देखो सिंपली लिखा हुआ है कि जैसे प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाना है, प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें कंडक्ट होती हैं, कैसे हो रही हैं, इसके लिए एक पर्सन सीबीएसई खुद अपॉइंट करेगी स्कूल में। यस, सीबीएसई की तरफ से एक ऑफिशियल आएंगे जो सारे प्रोसीजर बताएंगे स्कूल टीचर्स को कैसे होना है, आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, लेकिन एग्जामिनर आपका सिर्फ स्कूल टीचर ही होने वाला है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। वही अगर 12th की बात की जाए तो 12th में एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, मतलब दूसरे स्कूल से या सीबीएसई खुद हो सकता है अपॉइंट करे, ऐसे प्रैक्टिकल्स आएंगे और वाइवा होंगे। हाँ, अगर बात करें प्राइवेट स्टूडेंट की, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिकल जो मार्क्स पहले मिले थे वही मार्क्स सेम टू सेम रहने वाला है, लेकिन अनटिल अनलेस कोई अलग गाइडलाइन ना आ जाए, राइट। तो और ये मार्क्स अपलोड हो जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे। हालांकि मतलब 1 तारीख से स्टार्ट है तो सीबीएसई ने न्यू गाइडलाइन ऑलरेडी दे दी है। इसके बाद लिखा है बोर्ड में अपॉइंट ऑब्जर्वर इन द स्कूल टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड इंश्योर दैट फेयर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पर एक कंडक्ट करेगी सीबीएसई खुद से एक पर्सन को हर स्कूल में, ताकि जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, जो असेसमेंट्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट असेसमेंट्स हैं, ये सब बिल्कुल फेयर हो, ताकि कोई भी इसमें चीटिंग ना हो पाए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने प्रैक्टिकल नहीं किया और स्कूल अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए जबरदस्ती नंबर दे रहा है उसमें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड फेयर कंडक्ट तरीके से कराया जाएगा। तो यही सारे हैं, बाकी पीडीएफ ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पीडीएफ यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। आप यहां चले जाना सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहां पर, और जैसे ही आप मेन वेबसाइट पर आओगे आपको आपका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा बोर्ड एग्जाम की भी अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो मेक श्योर ये जरूर देखो। एक बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके पास 2 चीज तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी और उस रेगुलर बेसिस पे सैंपल पेपर को सॉल्व करना। और इस समय मार्केट में इतने ज्यादा सैंपल पेपर है ना कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा सैंपल पेपर लिया जाए। तो क्यों ना इस साल एक नया सैंपल पेपर, जो कि ऑब्वियसली मैं इसकी पूरी एनालिसिस कर चुका हूं, देख चुका हूं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। इस बुक की सबसे खास बात क्या है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो ये बुक आती है एडुका जोन की तरफ से, जो सीबीएसई के 10 सैंपल पेपर को रिलीज करती है, और ये स्पेशली डिजाइन है फॉर 2024 के एग्जाम के लिए। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं,
कि इसमें आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। यस, टोटल 10 सैंपल पेपर, मतलब 10 के 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। मतलब 10 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मतलब मजे ही आ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्लस इसके अलावा 2023 यानी लास्ट ईयर का जो बोर्ड पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी गिवन है, मतलब वो सॉल्व करके दिया गया है आपको, ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छी समझ पाओ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। इसके अलावा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2024 का यानी इस साल का सीबीएसई ने रिलीज किया है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको मार्किंग स्कीम वगैरह इस साल के अकॉर्डिंग सारी चीजें पता चल जाए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो इनका की टर्म है, की कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म मैप। यस, आपने माइंड मैप सुना होगा, फ्लो चार्ट सुना होगा। ब्रेनस्टॉर्म मैप इनका एक यूएसपी है जो इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है? इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कोई भी चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। यस, बहुत इजी तरीके से रिवाइज कर पाओगे। प्लस उस चैप्टर को अगर आपको लर्न भी करना है ना तो उसके की कॉन्सेप्ट, उसका मतलब एक तरह से फ्लो चार्ट का अपग्रेड वर्जन आप समझ सकते हो या माइंड मैप का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। आप इससे ब्रेनस्टॉर्म मैप से इजीली पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, या आप कह सकते हो कि क्विक रिवीजन बहुत इजी हो पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब के साथ जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है उसमें इन्होंने की नोट्स अलग से भी दी है, की नोट्स अलग से भी है। और प्लस ये पूरी की पूरी बुक जो है ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है, जो हमारा अभी 6 अप्रैल से 31 मार्च तक मतलब जो रिलीज हुआ था अभी लेटेस्ट सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक दी है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं इस बुक में डिफरेंशिएट देखी मैंने, एक्यूरेसी आंसर्स की बहुत अच्छी है। मतलब अभी मैंने और भी सारी बुक्स देखी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ बुक्स तो मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देते, सिर्फ एक क्लॉक बना के छोड़ देते हैं, वो आप सॉल्यूशन करो। भाई हम बुक खरीद रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हमें चाहिए होता है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, और प्लस उसके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। और इससे अगर आप बाय भी करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजिली बाय कर पाओगे। तो आई होप अभी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरह से अच्छी हो सकती है, और प्लस क्या सिनेरियो है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर, क्या आउटपुट निकला जा रहा है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या गाइडलाइन है। इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई होगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। प्लस जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, आप मुझे बताओ कितने प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जिनको कंफ्यूजन है कि उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि उसके बारे में डिटेल वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कर पाऊं। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।